नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में दोस्तों हमने पावर सेट तक कर लिया था। आज हमारा है सेट का लेक्चर 3, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन से, जो एयरफोर्स और नेवी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जानेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यूनियन देखिए, सबसे पहले कोई एक सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5, और कोई हम एक दूसरा सेट ले लेते हैं। दूसरा सेट 2 4 6 8 और 10 हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये हमारा ए यूनियन बी हुआ। अब पता करेंगे ए यूनियन बी होता है क्या, मतलब। और ए यूनियन बी मतलब हो गया सबको एक साथ कलेक्ट कर देना। जो ए का सदस्य होगा और जो बी का सदस्य होगा, सबको अगर एक साथ हम कलेक्ट कर लिए तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा। जैसे देखिए कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। यूनियन UNION, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is denoted by A यूनियन बी। समझ गए। इसको ए यूनियन हम बी पढ़ेंगे। और यूनियन क्या होगा, जो सेट ए का एलिमेंट होगा और सेट बी का एलिमेंट होगा, जब हम दोनों एलिमेंट को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। तो उसी को कहा जाता है ए यूनियन बी। समझ गए। देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होगा। अब देखिए ए यूनियन बी हो गया, तो इसमें देखिए ए यूनियन बी आ गया ना, तो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। हाँ होगा। क्यों होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़े थे सबसेट क्या होता है। मतलब जो जैसे ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में समा जाए। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5 और ए यूनियन बी का एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब ए यूनियन बी में सब एक एलिमेंट समा जा रहा है, तो इसलिए ए सबसेट ऑफ बी ए यूनियन बी हो जाएगा। इसी तरह बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा तो इससे क्या होगा, एक्स ए को बिलोंग्स करता है और एक्स बी को भी बिलोंग्स करता है। समझ गए। इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी, जैसे ए यूनियन बी, अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होगा, हाँ हमेशा बराबर होता है। इसी को तो कहा जाता है दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा इक्वल होता है। और उसके बाद देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद देखिए ए यूनियन ए बराबर हमेशा ए के बराबर होगा। ए यूनियन 5 मतलब नल सेट हमेशा ए के बराबर होगा। और देखिए एक क्वेश्चन, एक इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी बराबर व्हाट। देखिए ए बी को बिलोंग्स करना, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होगा, तो ए यूनियन बी मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा ना जी। ए का टोटल एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा। ए सबसेट होगा बी का मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा, तो ए यूनियन बी मतलब यूनियन दोनों को कलेक्ट करेंगे। अगर ए का समुच्चय भी बी में घुस जाएगा तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो चलिए आगे देखिए। अगर देखिए दिया रहेगा आपको, यदि ए में 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट बी में 5 एलिमेंट, तो आपको पूछा जाएगा ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट होगा। तो आप कैसे कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम कितना एलिमेंट होगा और मिनिमम कितना एलिमेंट होगा। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए ए यूनियन बी में तो मैक्सिमम मेरा कितना होगा, मिनिमम जो है मेरा 5 गो एलिमेंट होगा और मैक्सिमम 5 3 8 एलिमेंट होगा। कितना,
8 एलिमेंट होगा। अब बताइए क्यों होगा? क्योंकि हमको ए यूनियन बी बोला जा रहा है, तो ए में 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब ये जो है ए यूनियन बी करेंगे तो सबका कलेक्ट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए का जो टोटल एलिमेंट 3 गो है उस सेट बी में भी सेम एलिमेंट आ जाए, तो मिनिमम के तौर पे 5 ही होगा। अगर मैक्सिमम कहा जाए मतलब ए में कुछ एलिमेंट अलग अलग होगा, जैसे 1 2 3 हो गया और बी में एलिमेंट 4 5 6 7 8 हो गया। तो ए यूनियन बी करेंगे तो टोटल 8 एलिमेंट होगा, इसलिए मैक्सिमम 8 एलिमेंट होगा और मिनिमम 5 एलिमेंट होगा। तो समझ गए यूनियन। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, ये भी उसी तरह का होता है जैसे यूनियन में कॉमन, यूनियन में और मतलब सबको लेना था, तो इंटरसेक्शन में एंड मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसी को लेना है। जैसे देखिए एक कोई सेट दे दिए हम 1 2 3 4 और बी भी कोई दूसरा सेट है 2 4 6 8 और 10। हमसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी बराबर क्या होगा, जो ए और बी में कॉमन पार्ट आएगा। जैसे 2 2 आ गया, कॉमन है 2, उसके बाद 4, तो 2 4 हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर देखिए एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग्स करेगा। समझ गए? अगर बिलोंग्स नहीं करेगा तो दोनों बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे यूनियन में पढ़े थे सेम चीज़ इंटरसेक्शन में भी होता है। इसका भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, ये लिख लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका देखिए कुछ प्रॉपर्टी, जिस तरह यूनियन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। क्यों होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव लॉ है, कम्युनिकेटिव लॉ से। उसके बाद देखिए अगला है मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये भी होगा इक्वल होगा किससे, एसोसिएटिव लॉ से। उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, कि जो ए में होगा वो भी दूसरा सेट ए में होगा, दोनों का कॉमन जो होगा ए ही होगा। उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर क्या हो जाएगा, फाइव। फाइव मतलब नल सेट कुछ भी नहीं है, ए में एलिमेंट है तो कॉमन कैसे होगा, एक में एलिमेंट है एक में नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होगा, इसलिए फाइव। उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। आगे देखिए इफ ए सबसेट ऑफ बी देन, अगर ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट। क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट बी का है मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा तभी सबसेट हुआ, काहे कि ए बी में समा जा रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्तों, छोटा पार्ट। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, ए बी में समा जा रहा है मतलब ए वाला पार्ट कॉमन, तो इसका क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसमें देखिए जैसे उसमें टोटल नंबर पड़े थे वैसे देखिए, अगर दिया रहेगा आपको ए में टोटल एलिमेंट 3 और बी में टोटल एलिमेंट 5 है, तो आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी में टोटल एलिमेंट कितना होगा। तो देखिए टोटल एलिमेंट मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बताना है 3 होगा। क्यों 3 होगा, टोटल एलिमेंट मतलब किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है, मतलब कुछ कॉमन होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब कुछ कॉमन नहीं होगा, ए और बी में कॉमन नहीं होगा तो 0 एलिमेंट, 0 मतलब 5 सेट होगा तो क्या होगा उसका मिनिमम 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम जो कॉमन आएगा या तो जो सबसे छोटा होगा, जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 5 एलिमेंट है, सेट ए में कम एलिमेंट है 3 एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी हम जो करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए में ए का जो एलिमेंट होगा
बी का जो एलिमेंट होगा, ये दोनों में जो कॉमन होगा, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो जो कॉमन आएगा तो कम अधिक से अधिक 3 ही पार्ट आ सकता है। तो इसमें मिनिमम 0 हो जाएगा और मैक्सिमम 3 हो जाएगा। तो आज का क्लास दोस्तों हम यहीं तक छोड़ेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये पढ़ने के बाद हमारा सेट थ्योरी पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।